हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्यूब में। पिछले लेसन में हमने देखा था कि कैसे प्रतिरोधों का संयोजन होता है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन है उसका डायग्राम कुछ ऐसा है। एक पॉइंट है एंड ए एंड वहाँ से रेजिस्टेंस ये जा रहा है, ये है 10 ओम्स। यहाँ से एक पार्ट ये जा रहा है, ये भी हमारा 10 ओम है। यहाँ से एक ये जा रहा है, ये भी हमारा 10 ओम है। यहाँ से टू पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है और ये सभी हमारे जो रेजिस्टेंस हैं जितने भी वो हमारे 10 ओम के हैं और इस एंड पॉइंट बी है। तो हमें ए एंड बी के मिड में जो रिजल्टेंट आर है वो फाइंड करना है और जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो हमारे 10 ओम्स हैं। तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने की इसके सबसे ईजी मेथड क्या है ये हम देखेंगे। हमें ये देखना होता है कि करंट कहाँ से कहाँ को फ्लो कर रही है और कहाँ पे वो उसका डिवीजन हो रहा है। इसका पहले हम एक इक्विवेलेंट सर्किट यानी इसका एक प्रतिरूपक हम एक सर्किट बनाएंगे। तो उसे स्टार्ट करते हैं हम ए से। तो ए पॉइंट हमारा ये है। ए पॉइंट से जब हम स्टार्ट करते हैं यानी जब हम धारा यहाँ से जाती है तो यहाँ से जो हमारी धारा प्रवाहित होती है वो आई लेट प्रवाहित हो रही है। तो आई यहाँ से प्रवाहित हो रही है तो 10 ओम में जाती है, तो 10 ओम सीधे यहाँ पे हम 10 ओम लगा देंगे। लेकिन जैसे ये इस पॉइंट पर पहुँचती है, इसे हम पॉइंट बोल देते हैं सी पॉइंट पर पहुँचती है तो धारा जो है दो भागों में बढ़ती है, एक यहाँ को एक यहाँ को। तो यहाँ से हम जो सर्किट है उसे दो भागों में बांट देते हैं, एक अप और एक डाउन। अप वाले में जब हम जाते हैं तो उसमें एक 10 ओम का प्रतिरोध आता है, तो हम 10 ओम का एक प्रतिरोध लगा देते हैं। नीचे वाले में भी हमारे एक 10 ओम का प्रतिरोध आता है तो 10 ओम का एक प्रतिरोध लगा देते हैं। ऊपर वाला जो है ये सीधे बी पर हमारा मिल जाता है जो एंड पॉइंट सेकंड है। तो लेट एंड पॉइंट हमारा ये है बी पे, तो इसे हम सीधे बी पे हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ से सीधे ये बी पे चला जाएगा। जो नीचे वाला 10 है ये अब डी पॉइंट पर पहुंचता है और डी पे जैसी धारा पहुंचती है ये फिर से दो भागों में बढ़ती है। पहली धारा यहाँ पे डिवाइड हुई थी और दूसरी धारा जो यहाँ से अंदर को है डिवाइड होने के बाद जो बची थी वो फिर से यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है, यानी ये दो भी हमारे समांतर क्रम में होगा। तो यहाँ से हमारी जो धारा दो भागों में बढ़ गई तो हम यहाँ से फिर से हम इसे दो भागों में बांट देते हैं। ऊपर आता है हमारा 10 और नीचे भी आता है हमारा 10। 10 और 10 के बाद ये दोनों आपस में मिलकर बी पे मिल जाते हैं। तो इन दोनों का आप आपस में मिलाकर सीधे बी पे कर सकते हैं या डायरेक्ट भी दोनों को बी पे कर सकते हैं। ये दोनों हमारे 10 10 हैं। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। आपको किसी भी सवाल में इसका ये बनाना है। अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे इजीली बना देते तो आपको क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाता है। अब इसमें आप क्लियरली देख रहे हैं कि पहले ये दो हमारे पैरेलल में है, ये दो हमारे पैरेलल में है समांतर क्रम में, तो इन पर समांतर क्रम का फॉर्मूला लग जाएगा। इनसे जो रिजल्टेंट आएगा, देखते हैं समांतर क्रम में इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है। तो 1/r इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम लेके आप जैसे सॉल्व करना चाहें तो ये 2/10 हो जाता है 1 5। सो r इक्वल टू हो जाता है हमारा 5। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 5 होता है। हम क्या करते हैं, इन दोनों को हटाकर एक रिजल्टेंट 5 ओम का हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इन दोनों को हमने हटा दिया क्योंकि इनका हमने परिणामी फाइंड कर लिया है। तो इन दोनों को हटा के हमने इनका परिणामी 5 ओम का यहाँ पे रख दिया। अब 10 और 5 श्रेणी क्रम में हो गए क्योंकि जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही थी वही इसमें होगी। 10 और 5 श्रेणी क्रम में हुए तो श्रेणी क्रम में हम जानते हैं r इक्वल टू हो जाता है R1 प्लस R2, सिंपल जुड़ जाते हैं। तो 10 5 ये 15 हो जाएगा। तो ये वाला जो r डैश है इसे हम r डैश कहते हैं, ये फर्स्ट वाला हमने r फाइंड किया था। तो ये 10 5 15 हो जाएगा। अब अगेन इन दोनों को हटाकर हम इनका एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे पुट कर देंगे जो कि होगा हमारा 15 ओम का, जो कि हमारा होगा 15 ओम का। तो 15 ओम का हम रेजिस्टेंस यहाँ पे पुट करते हैं तो ये 15 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा एंड वहाँ पर होगा ये 15। अब हमें दिख रहा है कि जो 15 और जो 10 हैं ये एक दूसरे के समांतर क्रम में यानी पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हैं 1/r। r हम यूज़ कर चुके हैं, r डैश हम यूज़ कर चुके हैं, तो r डबल डैश, तो r डबल डैश इक्वल हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15। इसको एलसीएम लेके या जैसे भी आप सॉल्व करना चाहें, जैसे यहाँ पर 30 एलसीएम हो जाएगा 3 + 2 यानी 5/30 और ये 1 एंड 6 1/r डबल डैश इक्वल टू 1/6 देन r डबल डैश हो जाएगा हमारा 6 के इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों का जो परिणामी है वो 6 हो जाएगा। तो इन दोनों को हटाकर मैं एक परिणामी 6 ओम का यहाँ पे रख दूंगा और एंड पॉइंट उसका जहाँ पे होगा वो होगा बी पे और एक होगा जो पहले रेजिस्टेंस के एंड पे है। तो ये हो गया हमारा 6 ओम का। तो हम 6 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देंगे
और ये हमारा 10 ओम का है। अब ये दोनों हमारे जो हैं श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम है तो रिजल्टेंट जो R ट्रिपल डैश होगा वो इन दोनों के सिंपल समेशन के इक्वल होगा, यानी 10 + 6। तो जो रिजल्टेंट होगा हमारा वो 16 ओम का होगा और यही हमारा जो होगा अभीष्ट उत्तर होगा। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले आपको इसका एक तुल्यांक परिपथ यहाँ पे बनाना है, यानी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। देन उसको जो समांतर में उनको समांतर में हल करते हुए, जो श्रेणी में हल करते हुए, उनको रिप्लेस करते हुए आपको फाइनल आंसर फाइंड करना होता है। अगर आपको इससे मदद हुई है और ऐसे ही और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं या आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं इस तरीके से। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है और इसके में इस प्रकार से लगे हुए हैं। इसमें एक डायगोनल कैसे करवा है, इनकी वैल्यू है 2, 4, 7, 6 और 10। तो हमें ए और बी के मिड का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड करना है, यानी परिणामी प्रतिरोध हमें फाइंड करना है। इस पॉइंट को नेम दे दिया है सी एंड डी। अगेन हम वही ट्रिक यूज करते हैं जिसमें कि हम एक एंड पे हम ए फॉर्म कर देते हैं और दूसरे एंड पे हम बी फॉर्म कर देते हैं और इसका एक तुल्यांक परिपथ यानी इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ करते हैं। तो ए से स्टार्ट जब हम करते हैं तो ए पॉइंट ये है, तो ए से जब हम स्टार्ट करते हैं तो ए से स्टार्ट करने पर जो करंट जो फ्लो हो रही है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ से भी हम इसके 3 पार्ट्स कर देते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है यानी ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में हम सीधे जाते हैं, इसमें 2 ओम का आता है, फिर उसके बाद 4 ओम का आता है, यानी एक के बाद एक हमारे 2 रेजिस्टेंस आ रहे हैं, यानी एक 2 ओम का। धारा कहीं पे यहाँ पे बढ़ती नहीं है, सीधे वही धारा 4 ओम में भी जाती है, तो 4 ओम। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4। इसके बाद ये सी पॉइंट पर पहुंचता है। तो सी पॉइंट, लेट ये सी पॉइंट है, हम अभी दूसरे पे चलते हैं। तो दूसरा धारा है वो 6 ओम से जाती हुई सीधे सी पॉइंट पे जाती है, यानी जो दूसरी हमारी जो लाइन है इस पे हमारा 6 ओम का प्रतिरोध लगेगा और इस सी पॉइंट पे यानी यहाँ पर लगेगी, क्योंकि ये इन दोनों का मिड है तो मैं सी पॉइंट को यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ और इन दोनों का ज्वाइंट हो जाएगा। सी से फिर एक प्रतिरोध 7 ओम का लगता है, 7 ओम का, जो कि सीधे बी पॉइंट पे मिल जाता है, यानी यहाँ पर मिल जाता है। ये हमारा बी पॉइंट हो गया। और ए से जो तीसरी धारा आ रही है वो सीधे 10 ओम की है और 10 ओम के बाद सीधे वो बी पॉइंट पर चले जाती है, यहाँ से पहले सीधे 10 ओम और 10 ओम के बाद सीधे बी पॉइंट पे हमारा मैच कर जाता है, ये 10 ओम है और जो मिड वाला तो हमारा 6 ओम है। तो ये इसका तुल्यांक परिपथ यानी इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। 2 और 4 हमारे सबसे पहले श्रेणी क्रम में आते हैं, फिर उनका जो रिजल्टेंट है वो इसके साथ समांतर क्रम में आता है, फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हुए देखते हैं। तो सबसे पहले 2 और 4 का, जैसे कि सिंपल है, ये दोनों हमारे जुड़ जाएंगे, तो R पहला हो जाएगा 2 + 4 श्रेणी क्रम में यानी 6। तो इन दोनों को हटाकर मैं इनकी जगह पर एक सिंगल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम का यहाँ पर पुट कर देता हूँ 6। अब 6 और 6 जो हैं ये हमारे समांतर क्रम में है, समांतर क्रम है तो इन दोनों को हम समांतर क्रम में सॉल्व कर देते हैं। तो R डैश हम इसे कह देंगे, तो R डैश फाइंड करने के लिए हमारा हो जाएगा 1/R डैश इक्वल टू 1/6 पहला प्लस 1/6 दूसरा, क्योंकि सेम है तो ये हो जाएगा 2/6 1/3। तो 1/R डैश इक्वल हो जाएगा 1/3, देन R डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 3 के इक्वल। तो 6 और 6 का जो रिजल्टेंट है वो 3 ओम के इक्वल होगा। तो इन दोनों को रिप्लेस करके मैं यहाँ पर एक 3 ओम का रेजिस्टेंस पुट कर दूंगा सॉल्व करने के लिए। तो इन दोनों को हमने रिमूव किया और यहाँ पे एक 3 ओम का रेजिस्टेंस हम पुट कर देंगे। 3 ओम का रेजिस्टेंस पुट करेंगे तो 3 ओम एंड 7 ओम ये अगेन सीरीज में हो गए, सीरीज में होंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम फाइंड कर लेंगे। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए अगेन R डबल डैश, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, तो 3 + 7 यानी 10। तो इसे हम हटाएंगे, इसे भी हटाएंगे और इनकी जगह पर इनका एक परिणामी प्रतिरोध रख देंगे जो कि हमारा 10 ओम का होगा। 10 ओम और 10 ओम, अब ये सिंपल सा समांतर क्रम है। समांतर क्रम के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R, इन दोनों का परिणामी लेट R ट्रिपल डैश है, तो 1/10 प्लस 1/10, 1/10 प्लस 1/10 विल बी इक्वल टू 2/10, 5, देन R ट्रिपल डैश विल बी इक्वल टू 5। तो ये हमारा इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, यानी इस सर्किट में ए
एंड बी के मिड में जो हमारा रिजल्टेंट आर है, जो हमारा ट्रिपल डैश बोल रहे हैं, वो हमारा 5 ओम के इक्वल होगा। अगर सेम चीज़ ये ए एंड सी के मिड में पूछता है तो उसके लिए हमारा डिफरेंट डायग्राम, डिफरेंट इक्विवेलेंट सर्किट और डिफरेंट वैल्यू हमें फाइंड होगी। तो ये इसका दूसरा क्वेश्चन था। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो मुझे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्यूब।